धर्म माने प्रकृति, स्वभाव, नेचर। धर्म का अब एक शब्द के अनेक अर्थ हो गए। अब वो ये जो दूसरे धर्म वाले हैं क्या करते हैं? ये भी तो पूजा पाठ करते हैं ना। ये कहते हैं ये धार्मिक पूजा है, ये अधार्मिक पूजा है। तो धार्मिक पूजा का मतलब उसके नेचर, स्वभाव की पूर्ण जानकारी करना। बंटी जी, वर्तमान में एक शब्द बड़ा प्रचलन में आ रहा है, सनातन। और वैचारिक मतभेद के लोग कह रहे हैं हम सनातनी हैं, जी। और बौद्ध समाज के लोग कह रहे हैं हम सनातनी बिल्कुल हैं। बिल्कुल, तो बहुत सनातन अच्छा। का मतलब क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात, एकदम बहुत कटु शब्द आया, सही। तो षड आयतन, इसका मतलब है बौद्ध परंपरा में आया हुआ है एतं यत्वा, एतं यत्वा, ऐसा जाना, एतं यत्वा, यथाभूतं, यथाभूतं मतलब अनुभव करके, अनुकूल अनुभव करके, एतं यत्वा यथाभूतं एष धम्मो सनातनो। हमने एतं यत्वा, ऐसा जाना, यथाभूतं स्वयं अनुभव करके, क्या कि एतं एष धम्मो सनातनो, एष यही है, सनातनो सनातन का धर्म। धर्म माने सनातनो, धर्म माने स्वभाव, नेचर, प्रकृति, है ना। तो सनातन क्या है? सनातनो अभ्रंश है, षडायतनो, बहुत परंपरा में आया है षडायतन। षडायतन 6 इंद्रियां। तो 6 ही इंद्रियों का आंख, जो इंद्रियों का धर्म जो अब है, यही तब था और भविष्य में भी यही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये धर्म माने प्रकृति, नेचर, स्वभाव, 6 इंद्रियों का स्वभाव, 6 इंद्रियों की प्रकृति। तो ये आंखें, आंख, नाक, कान, ये इंद्रियां कब से आई होंगी? जब से रूप बना होगा। रूप में 6 इंद्रियां रही होंगी। तो जो तब इनका स्वभाव था वो आज भी है, आगे भी यही स्वभाव रहेगा। तो सनातन माने हो गया, वो कहते प्राचीन, आदिकाल से। तो भाई आदिकाल से ये इंद्रियां नहीं होंगी, तो इंद्रियों का जो धर्म है वो तब भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। तो सनातनी कौन नहीं है? सारे प्राणी सनातनी ही तो हैं। किसी की आंख क्या खाने का काम करती है? सबकी आंखों का जो धर्म है, हर प्राणी का वही धर्म है, वही स्वभाव है, नेचर है, प्रकृति है। तो चाहे आदिकाल से कह दें और विस्तार से जानने के 6 इंद्रियों के स्वभाव, नेचर, प्रकृति को धर्म कहा गया, सनातन धर्म हो गया। तो अब बीच में तो पैदा नहीं हो गया, तब जितना भी मनुष्य है वो सब सनातन धर्मी है। अब हम कहेंगे वो सनातन धर्मी नहीं है, धर्म है उसका सनातन, यानी उसका जो स्वभाव है वह सनातनी है, लेकिन कब वो अपने स्वभाव से जी रहा है? अब स्वभाव से जीने का क्या मतलब? गंध में कोई अंतर नहीं है। गंध 2 प्रकार के है, सुगंध है, दुर्गंध है। आँख में क्या अंतर है? आप रूप को देखती, जैसा है वैसा देख लेती है। अब उसमें अच्छा है, खराब है, क्या अच्छा है, क्या खराब है? जब आप गौर करोगे तो ये का माध्यम केवल बोध की एक विशेषता है, वह है विपस्सना। विपस्सना माने, पस्सना माने देखना, विपस्सना माने विशेष प्रकार से देखना, अर्थात गौर करके देखना। तो जब हम किसी चीज़ को गौर करके देखते हैं तो जैसी दिख रही थी वैसी अब नहीं रह जाती है ना, टुकड़े टुकड़े होते चली जाती है। तो मुझे एक छोटा सा रुमाल हो तो दो, मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। अभी देखिए विपස්සना में जैसे हमने इस कपड़े को गौर किया, तो ये कपड़े का टुकड़ा जो है, इसको गौर किया तो गौर करने से पता लगा कि इसमें धागे उलझे हुए हैं। उलझन और सुलझन 2 शब्द है ना। तो उलझना माने फंस जाना, उलझन का मतलब हो गया अज्ञानता, और सुलझन का मतलब सुलझ गया, जानकार हो गया। तो जब हमने इस कपड़े को गौर करके देखा तो देखा कि इसमें धागे उलझे हुए हैं। तो इस धागे की उलझन को ख़त्म कर देते हैं। तो इसको जब धागे की उलझन को ख़त्म किया, इसके फंसाव को दूर किया, तो कपड़ा गायब हो गया। अब धागों का ढेर इकट्ठा हो गया। अब जब धागे को गौर किया तो पता लगा कि इसमें तो रेसे उलझे हुए हैं। जब हमने रेसों की उलझन ख़त्म की तो पता लगा धागा भी गायब हो गया। अब क्या हो गया? अब वो रुई इकट्ठी हो गई, रेसों का ढेर इकट्ठा हो गया। जब रेसों का ढेर हुआ तो हमने इसको
किसी ठोस पे चीज़ में डालकर रगड़ दिया तो पता लगा है धूल बन गया, रेशा भी गायब हो गया। अब ये अनुलोम विलोम, हाँ, तो हमने क्या किया, इसको स्थूल से सूक्ष्म तक गए। अब सूक्ष्म से हम स्थूल की तरफ आते हैं, तो धूल को उलझा दिया तो रेशा बन गया, रेशे को उलझा दिया तो धागा बन गया, और धागे को उलझा दिया तो कपड़ा बन गया। अब कपड़े से धूल तक और धूल से कपड़े तक, ये विपස්සना का अनुलोम विलोम हो गया। तो अनुलोम विलोम हो गया तो हमने जान गए, अब हम जानकार हो गए इसका उपयोग क्या है, ना ये अच्छा है ना खराब है। इसका उपयोग है कि भाई एक टुकड़ा है तो इसको पसीना पोंछने के लिए, पानी पोंछने के लिए, हाथ सुखाने के लिए उपयोग आ रहा है ना। तो अब यह कैसा होना चाहिए, तो यह ज़्यादा मोटा भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो। नौजवान कैसा रुमाल रखता है, वो टेरिकाट का हो, पॉलिस्टर को, देखने में बड़ा सुंदर हो, लेकिन समझदार रखेगा तो थोड़ा मोटे कपड़े का सूती होना चाहिए, क्योंकि टेरिकाट का एक गज में 10 बूंद पानी में गीला हो जाएगा, लेकिन सूती धागा जो, सूती कपड़ा जो है वो जल्दी गीला नहीं होता और कुछ थोड़ा खुरदरा होता है, तो मैल को भी पोंछ लेगा, पसीने को भी पोंछ लेगा। इसलिए हमारा रुमाल जो है वह मल और पसीने को पोंछने वाला होना चाहिए। इसलिए उसका उपयोग याद में आ गया, न वो अच्छा है न खराब है, उपयोग ही अच्छा और खराब हो सकता है। तो जब उपयोग क्या होगा, जब हमने जाना तब ना उसका उपयोग करेंगे, और नहीं जान रहे तो दुरुपयोग करेंगे, हम समझ रहे सदुपयोग कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम आप सबके लिए हमारे अंग का, हर अंग का नेचर पता होना चाहिए। कोई अंग जो है वो किस लिए है इस शरीर में, सनातन क्या है? हाँ, उसका तो सनातन तो 6 इंद्रियों का धर्म हो गया। इनमें आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाँ, अब मन, ये सब का धर्म है। इनका स्वभाव क्या है, उस चीज़ को जानना है। किसी चीज़ में, किसी गाड़ी मोटर में, शरीर में जो अंग बने हैं तो ये किस लिए बनाए गए हैं, किस लिए लगाए। इसको धर्म के ऊपर क्यों ले जाते हैं? धर्म माने प्रकृति, स्वभाव, नेचर। धर्म का अब एक शब्द के अनेक अर्थ हो गए। अब वो ये जो दूसरे धर्म वाले हैं क्या करते हैं, ये भी तो पूजा पाठ करते हैं ना। ये कहते हैं ये धार्मिक पूजा है, ये अधार्मिक पूजा है। तो धार्मिक पूजा का मतलब उसके नेचर, स्वभाव की पूर्ण जानकारी करना। तो उन्होंने क्या कर दिया कि इसको सब बताने के बजाय उलझा दिया। कैसे उलझा दिया कि ब्लैक बोर्ड रख दिया, हाँ, और जैसे हम चाक रखते हैं तो इन्होंने क्या कर दिया, फूल रख दिया, इन्होंने अगरबत्ती रख दी, पत्ती रख दिया। तो इस तरीके से अब उसका कारण तो बताया नहीं उन्होंने, जानकारी नहीं दिया, बल्कि क्या दे दिया, हाँ, जानकारी नहीं दी बात के, बल्कि क्या दे दिया, करके दिखा दिया, बताया कुछ नहीं। तो जिसने देखा वो भी वही करने लगा, एक परंपरा बन गई। परंपराएं बड़ी हानिकर होती हैं, कब, जब वो जानकारी से ओझल हो जाती है। तो जानकारी कौन देगा, जानने वाला जानकारी देगा, और जानकारी नहीं होगी तो करके दिखा देगा, उसको भी जानकारी नहीं, तो उसके जितने शिष्य होते जाएंगे आगे आने वाले, वो सब करते जाएंगे, जैसा करते देखते हैं वो भी करते जाएंगे, न मतलब उनको कुछ भी नहीं। तो इससे क्या हुआ कि अंधा ही अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़न, इनको मिलना जुलना कुछ नहीं, फिर ये व्यवसायिक हो जाएंगे। सारी मान्यताएं, आज का मान्यताएं कोई गलत नहीं है, उनका बड़ा मतलब है।